सभी को मेरा नमस्कार। नॉलेज वीसीएम यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत डीबीटी की प्रविष्टि ऑनलाइन की जानी है। उसके लिए अब संकुल समन्वयक के लॉगिन में ये ऑप्शन दे दिया गया है, संकुल समन्वयक की लॉगिन दे दी गई है ताकि कार्य आसानी से हो सके। तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप लॉगिन करके डीबीटी की ऑनलाइन प्रविष्टि कर सकते हैं, जिससे कि सीधे विद्यार्थियों के खाते में जो एमडीएम की जो राशि है वो सीधे हस्तांतरित की जा सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने ब्राउजर में ओपन कर लेनी है। अपने ब्राउजर ओपन करने के बाद इस तरह से आपको सर्च बार में आपको टाइप करनी है CGMDM। जैसे ही आप CGMDM टाइप करेंगे उसके बाद जैसे ही इसको आप सर्च करते हैं तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ेगी। जैसे ही आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ेगी, देखिए सबसे टॉप में आपको दिखाई पड़ेगा, ये देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है https://mdm.cg.nic.in। यही वह लिंक है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से हमारे सामने एक पेज ओपन हो जाता है। इस तरह से देखिए आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है। इस तरह से आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है mdm.cg.nic.in। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है संकुल समन्वयक लॉगिन। तो आपको यह संकुल समन्वयक लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप संकुल समन्वयक लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नई स्क्रीन ओपन हो जाती है इस तरह से। तो यहाँ पर आपके सामने देखिए स्क्रीन ओपन हो चुकी है। यहाँ पर लिखा हुआ है संकुल लॉगिन, यहाँ पे लिखा है यूजर आईडी और नीचे में लिखा है पासवर्ड और यहाँ पर लिखा है टाइप कैप्चा कोड। यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिखाई पड़ रहा है उसको आपको यहाँ पे एंटर करनी है। तो चलिए हम सीधे यहाँ पर अपना यूजर आईडी एंटर कर लेते हैं। इस तरह से यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिखाई पड़ रहा है उस कैप्चा कोड को भी हमको इस तरह से एंटर करनी है। उसके बाद सीधा फिर ये लॉगिन बटन पे प्रेस करना है। जैसे ही हम लॉगिन बटन पे प्रेस करते हैं तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है कुछ इस तरह से। तो इस तरह से स्क्रीन आती है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि संकुल समन्वयक किसी प्रकार की तकनीकी समस्या होने पर जिला या विकास खंड कार्यालय से संपर्क करें। उसके बाद निर्देश पढ़ा गया पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने संकुल का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। संकुल लॉगिन का डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो इस तरह से हमारे सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पर लिखा होता है वेलकम करके CSC की आईडी लिखी होती है। यहाँ पर लिखा होता है होम, यहाँ पर लिखा होता है पासवर्ड बदले, यहाँ पर होता है लॉग आउट। फिर यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है संकुल समन्वयक लॉगिन। यहाँ पर जिला का नाम विकास खंड संकुल लिखा होता है। यहाँ पर देखिए दिखाई पड़ रहा है डीबीटी हेतु विद्यार्थियों के जानकारी की प्रविष्टि प्रपत्र और नीचे में दिया गया है डीबीटी हेतु विद्यार्थियों के जानकारी का संशोधन प्रपत्र। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको ये ऊपर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। डीबीटी हेतु विद्यार्थियों की जानकारी के प्रविष्टि प्रपत्र पे जैसे ही हम ओपन करते हैं क्लिक करते हैं तो हमारे सामने फॉर्म ओपन हो जाता है जिसपे हमको ऑनलाइन प्रविष्टि करनी है विद्यार्थियों की जानकारी को। तो इस तरह से हमारे सामने फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए जिला का नाम, विकास खंड का नाम और संकुल का नाम पहले से ही आपको भरा भरा मिलेगा। यहाँ से आपको शुरू करना है। यहाँ पर लिखिए दिया हुआ है शाला का प्रकार चुने। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन से आपको शाला का प्रकार चयन कर लेना है कि आप प्राथमिक शाला की एंट्री कर रहे हैं कि माध्यमिक शाला की। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्राथमिक शाला एंट्री कर लिया। जैसे ही आप प्राथमिक शाला चयन करते हैं या फिर माध्यमिक शाला चयन करेंगे तो उसके बाद अगला जो ऑप्शन है शाला का नाम वह आपके ड्रॉप डाउन से आपको दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है शाला का नाम। तो यहाँ फिर से हमको ड्रॉप डाउन से शाला का नाम चयन कर लेना है। जिस शाला का आप एंट्री करना चाह रहे हैं इस तरह से आपको शाला का चयन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए शाला का चयन करने के बाद अगला जो ऑप्शन है हमारे यहाँ पर शाला का यूडाइस कोड यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। जैसे ही आप शाला चयन करते हैं तो यहाँ पर शाला का यूडाइस कोड आपके सामने दिखाई देना शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको कक्षा चयन कर लेना है। जिस क्लास की आप प्रविष्टि करना चाह रहे हैं उस क्लास को यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से चयन कर लेनी है। इस तरह से चयन करने के बाद अगला जो ऑप्शन आता है यहाँ पर विद्यार्थी का आप चयन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको विद्यार्थी का नाम अंग्रेजी में लिखना है। तो यहाँ पे विद्यार्थी का नाम आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखनी है। कक्षा चयन करने के बाद यहाँ पे हमको विद्यार्थी का नाम अंग्रेजी में लिखना है कैपिटल लेटर में इस तरह से। उसके बाद अंग्रेजी में नाम लिखने के बाद यहाँ पर लिखा है विद्यार्थी के पिता या पालक का नाम अंग्रेजी में। तो यहाँ पर भी हमको अंग्रेजी में पालक का नाम लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पर लिंग दिया हुआ है तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन से आपको लिंग चयन कर लेनी है, मेल फीमेल या फिर थर्ड डेंजर इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर विद्यार्थी का आधार नंबर यहाँ पर आपको एंटर करनी है 12 अंकों का। यदि विद्यार्थी का आधार नंबर नहीं है तो यहाँ पे हमको पालक का आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है खाता क्रमांक विद्यार्थी या फिर पालक का। यदि विद्यार्थी का अकाउंट नंबर नहीं है तो यहाँ पे हमको पालक का अकाउंट नंबर भरना है। उसके बाद यहाँ पर दिया बैंक का IFSC कोड। तो यहाँ पर 11 अंक का हमें बैंक का IFSC कोड एंटर कर लेनी है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया है बैंक का नाम अंग्रेजी में। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन से हमें बैंक का नाम चयन कर लेना है जिस बैंक का आपने यहाँ पे अकाउंट दिया हुआ इस तरह से। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया विद्यार्थी का मोबाइल नंबर, विद्यार्थी या फिर पालक का। यदि विद्यार्थी या पालक का मोबाइल नंबर नहीं है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया गया है खाता धारक का नाम विद्यार्थी पालक का।
तो जिसका आप यहाँ पे अकाउंट नंबर देंगे उसका ही आपको यहाँ पे नाम एंटर करना है। यदि विद्यार्थी का अकाउंट नंबर दिया गया तो यहाँ पे हमको विद्यार्थी का नाम एंटर करना है, और पालक का अकाउंट नंबर दिया गया तो यहाँ पर हमको पालक का नाम एंटर करनी है अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में। तो इस तरह से आपको एंटर कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है बैंक के शाखा का पता, तो यहाँ पर बैंक के शाखा का पता आपको अंग्रेजी में ही लिखनी है, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में। तो चलिए हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। इस तरह से आपको पता लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पर अगला जो ऑप्शन दिया गया है प्रविष्ट करें, तो एक बार आपको प्रविष्ट करने के पहले एक बार सरसरी तौर पे आपको चेक कर लेनी कि कोई भी जानकारी आपसे छूटी तो नहीं है, या फिर कोई जानकारी त्रुटि तो नहीं हो गई है। और जानकारी पूरी तरह से सही होने के बाद फिर आपको यहाँ पर प्रविष्टि करे पे क्लिक कर देनी। जैसे ही आप प्रविष्टि करे पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा, और उसमें आपको एक विद्यार्थी का ID भी जनरेट। तो इस तरह से जानकारी फिलअप करने के बाद हमको ये देखिए नीचे में ऑप्शन दिया गया है प्रविष्ट करें, तो हमको ये प्रविष्ट करें पे क्लिक करना है। जैसे ही हम प्रविष्ट करें पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से एक पॉपअप मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है प्रविष्टि पूरी हुई छात्र का रजिस्टर नंबर करके यहाँ पर एक हमको पंजीकृत नंबर प्राप्त होता है, यह है। फिर हमको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करते हैं पुनः हम फॉर्म वाले पेज पे आ जाते हैं, और पुनः आपको उसी प्रक्रिया से फिर आपको साला का नाम इस तरह से ड्रॉप डाउन से चयन कर लेनी है। इस तरह से ड्रॉप डाउन से चयन करने पर फिर आपका साला का ID और साला के UDA स्कोर आपको दिखाई पड़ेगा। तो इसी तरह से आप इसी प्रक्रिया द्वारा आपको बारी बारी से सभी विद्यार्थियों को कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के जो विद्यार्थी है जो DBT के लिए पात्र है उन सभी विद्यार्थियों को हमको इसी प्रक्रिया से फॉर्म फिलअप करनी है, उस फॉर्म फिलअप करनी है। चलिए आप बात करते हैं कि यदि किसी विद्यार्थी का कुछ त्रुटि हो जाता है फॉर्म भरते वक्त, तो देखिए तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है DBT हेतु विद्यार्थियों की जानकारी की प्रविष्टि प्रपत्र। तो इस प्रपत्र से हमको सभी विद्यार्थियों का बारी बारी से प्रविष्टि करनी है, और यदि किसी विद्यार्थी का फॉर्म फिलअप करते वक्त हमसे कुछ त्रुटि हो गई है और हमने फॉर्म प्रविष्ट कर दिया है, तो यहाँ पर नीचे में देखिए आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है DBT हेतु विद्यार्थियों की जानकारी का संशोधन प्रपत्र। तो इसके माध्यम से हम उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। तो इसको आपको इस तरह से क्लिक कर लेनी है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें जिला विकासखंड, संकुल और शाला का प्रकार दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ से आपको शाला का प्रकार चयन कर लेना है। इस तरह से जिस प्राथमिक है कि माध्यमिक है, उसके बाद यहाँ पर ड्रॉप डाउन से आपको शाला का चयन कर लेना है, जहाँ पर आपको संशोधन करनी है इस तरह से। उसके बाद फिर आपको ये शो रिपोर्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप शो रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से उस विद्यालय के जितने भी विद्यार्थियों की आपने प्रविष्टि की है उसकी जानकारी आपके सामने इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगी। और उसके बाद देखिए आपको जस्ट शुरुआत में एक टैब दिया गया है, यहाँ पर देखिए छात्र की प्रविष्टि संशोधन हेतु क्लिक करें, तो ये चयन करे पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप चयन करे पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पुनः आपका वो भरा हुआ फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। देखिए पूरी जानकारी आपके सामने डिस्प्ले हो चुकी है जो हमने पहले फिलअप की हुई है। यहाँ पर देखिए आपको स्टूडेंट रजिस्टर नंबर भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, और भूलवश आपसे कुछ त्रुटि हो गई है तो यहाँ से आप करेक्शन करके फिर से आपको ये संशोधन करे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप संशोधन करे पे क्लिक करेंगे तो विद्यार्थी की जानकारी संशोधित हो जाएगी सफलतापूर्वक। तो इस तरह से आप आसानी से जो जिस विद्यार्थी की कुछ त्रुटि हो गई है तो उसमें आप संशोधन कार्य कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप पासवर्ड किस प्रकार से बदल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको 3 टैब दिखाई पड़ रहे हैं, होम, पासवर्ड बदले और लॉग आउट। तो जैसे ही आप पासवर्ड बदले पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया डिस्प्ले आ जाता है, एक नया पेज आ जाता है इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए आपको पासवर्ड संशोधन फॉर्म लिखा हुआ है, जिला का नाम, विकासखंड, संकुल। यहाँ पर लिखा है पुराना पासवर्ड। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है पुराना पासवर्ड, जो आपने जिस पासवर्ड से लॉगिन किया हुआ उस पासवर्ड को यहाँ पे एंटर करना है। फिर यहाँ पर नया पासवर्ड आप अपने अनुसार से क्रिएट कर सकते हैं और पुनः उसी पासवर्ड को फिर से आपको टाइप करनी है। उसके बाद आपको ये पासवर्ड संशोधन करे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पासवर्ड संशोधन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पासवर्ड है सफलतापूर्वक संशोधित हो जाएगा, आपका पासवर्ड बदल जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से पासवर्ड भी अपना चेंज कर सकते हैं यदि आप करना चाह रहे हैं तो। छात्र तो इस तरह से DBT तो जितने भी विद्यार्थी पात्र है उसकी प्रविष्टि आप आसानी से इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। तो साथियों आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के साथियों जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।